Academy. I am Ashraf. In last lecture we studied the trigonometry. ऐसे trigonometry को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं इन सेकेंड पार्ट में। और कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो आप लोग उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसके आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ों को। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, थीटा यानी कि एंगल, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक एंड कॉसेक थीटा। 6 टाइप के होते हैं। तो इन सारे में थीटा हमारा क्या है? थीटा है हमारा एंगल। तो एंगल डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। एंगल आपका 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45, 60, 90 एक्सेट्रा और भी एंगल हो सकते हैं। तो इनकी वैल्यूज को निकालने के लिए इस वैल्यूज को हमें टेबल के फॉर्म में लर्न करना होता है कि साइन थीटा की वैल्यू यानी कि साइन डिफरेंट एंगल की वैल्यूज क्या है। जैसे साइन 0 की एंगल 0 है, थीटा साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1.5 है, 45 डिग्री 1/√2, रूट साइन 60 की वैल्यू है √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू है 1। तो इस तरह से डिफरेंट सारी वैल्यूज दी हुई है। तो इसको हम लोग को पूरी टेबल को लर्न करना है। अब इसको लर्न करना थोड़ा सा टफ है, तो इसके लिए हम लोग कुछ ट्रिक्स आपको बताएंगे और यहाँ पे ये वैल्यूज को हम लोग बताएंगे कि ये वैल्यूज मिली कहाँ से प्रोड्यूस हुई, वैल्यू कैसे पता चला। तो हम लोग आइए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन ऑफ 45 डिग्री का देखते हैं। तो 45 डिग्री की वैल्यूज को निकालने के लिए हम एक स्क्वायर को मान लेते हैं कि एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर को अगर हम लोग एक डायगोनल खींचे यहाँ से, जो कि ट्रायंगल ए बी सी का हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो अगर ये स्क्वायर है तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ये दोनों साइड इक्वल होगा ए ए। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ये हाइपोटेनियस है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा क्योंकि ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री के सामने का जो लाइन है वो हाइपोटेनियस है। इस वैल्यू को, हाइपोटेनियस की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। इसे अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी a√2, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी a√2। क्लियर? अब हमें डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का हम लोगों ने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा का जो रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस वैल्यूज को हम लोग याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है हम लोगों के पास, जिसको हम लोग कहते हैं पी साइन थीटा। फर्स्ट होता है साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी p अपॉन h। दूसरा है cos थीटा यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज बेस b फॉर बेस एंड हाइपोटेनियस। एंड थर्ड है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपका फॉर्म बन जाता है p b p h h b। तो इस शॉर्ट फॉर्म को हम लोग याद कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रिक है यहाँ पे, एक बहुत ही अच्छा है जो कि आप लोगों को याद हो जाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं पी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, तो माइंड मत करिएगा कोई लोग, स्टडी है, सिर्फ लर्न करने का तरीका है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके ओके ना, अब लोग इस वैल्यू को हम निकालते हैं। तो साइन 45 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी a अपॉन a√2, a डिवाइडेड बाय a√2। ये a कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई a√2, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि 45 साइन 45 की वैल्यू a/√2 है। इसी तरह से cos की वैल्यू भी अगर हम निकाला जाए तो आएगा क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मींस बेस a अपॉन a divided by a√2, that is a cancel, value 1/√2. Okay, that is cos 45 is equal to 1/√2. Similarly
tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर यानी कि a हाइपोटेन्यूज अपन बेस a, दोनों कैंसिल, वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली आप इसी तरह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बाकी जो तीन है इनका रिवर्स होगा तो वैल्यूज को निकाल सकते हैं। 1 का रिवर्स 1, cos 45 को 1/√2 तो sec 45 को उसका रिवर्स √2/1 यानी √2, sec 45 √2, cosec 45 कितना हो जाएगा, sin का अपोजिट 1/√2 दैट इज √2, यानी 45 में ये दो वैल्यूज इक्वल है। ओके, तो यहां से हम लोग 45 की वैल्यूज की sin 45 पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री की बात करें, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 60 डिग्री है 30 डिग्री के लिए, तो उसको हम लोग यूज करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड इक्वल होती है और यहाँ पे ये जो एंगल है तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ओके, तो अगर हम लोग सपोज दिस साइड इज इक्वल टू 2a, आर साइड इज 2a, नेमिंग कर देते हैं a b c एंड दिस इज d। परपेंडिकुलर हमने इस पे ड्रॉ किया है तो मिड पॉइंट पे आता है, यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो अगर हम लोग एंगल ADB को देखें तो ये 90 डिग्री ट्रायंगल यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पे एंगल D आपका कितना है, एंगल D 90 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री है तो ये साइड कौन सा हो गया, AB साइड क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हो गया। ये परपेंडिकुलर, इसको हम मान लेते हैं H है, परपेंडिकुलर H एंड दिस इज बेस। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सारी वैल्यूज की तो sin 60 डिग्री, sin B यानी sin 60 डिग्री की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो कितना आता है, sin 60 डिग्री। ये तो sin का वैल्यूज क्या होती है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, H, पहले हमें H की वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इस वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो पहले H देखते हैं क्या है, H की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, ये 90 डिग्री है हाइपोटेन्यूज यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। हाइपोटेन्यूज हम लोगों ने पढ़ा है इस ट्रायंगल में ADB में AB क्या है, हाइपोटेन्यूज है, एंगल के सामने यानी ये वाला एंगल कितना हुआ, परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर हुआ और रिमेनिंग जो बचा ये वाला क्या है, AD बेस है। तो इस हिसाब से ये आपका बेस हो गया एंड फॉर एंगल B, ठीक है, फॉर एंगल 60 डिग्री के लिए तो क्या करेंगे लोग, हाइपोटेन्यूज इसकी वैल्यू निकालना है, हाइपोटेन्यूज यानी कि AB स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज AB स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी AH स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, BD स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज कितना है, 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, AD यानी कि H स्क्वायर प्लस BD की वैल्यू कितनी है, A स्क्वायर, इट इज A स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का वैल्यू लोग लगा दिया है, ये 2A स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, A का स्क्वायर A स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। दिस इज A को इस साइड ले आएंगे, आ जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। ओके, दिस इज 3A स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर एंड H स्क्वायर इक्वल्स टू 3A स्क्वायर। रिवर्स कर लिया हम लोगों ने, तो H की वैल्यू हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट तो आ जाएगा A√3 मींस H की वैल्यू आपकी जो आई कितना आ गई, A√3, A√3 वैल्यू आ गई। ओके, अब हम लोग साइन थीटा और सारी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। अगर
60 की बात करें तो sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? sin 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि a√3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 2a, दैट इज a कैंसिल, वैल्यू आई √3/2। जैसा कि आप देख रहे हैं कि sin 60 की वैल्यू √3/2। इसी तरह से सिमिलरली cos 60 की अगर बात करें हम लोग, सिमिलरली cos 60 की बात करें, cos 60 वैल्यू cos 60 क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस a अपॉन हाइपोटेन्यूज √2a, a कैंसिल 1/2, cos 60 is equal to 1/2. Similarly, tan 60 is equal to perpendicular upon base, perpendicular a√3 divided by a cancel, value √3. Remaining reverse values, tan 60 that is 1/√3, reverse cos का रिवर्स sec 60 कितना हो जाएगा? 2/1 that is 2, and cosec 60 that is 2/√3, cosec 60 2/√3। अब इसकी हाइपोटेन्यूज बेस का यूज करके भी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ये जिस तरीके से हमने इसको यूज किया जिस कंसेप्ट से, उसी तरह से इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये सारी वैल्यूज हमें इस तरह से मिल जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं हो रही है कि 0 और 90 की वैल्यूज कैसे याद किया जाए, तो इसकी वैल्यूज के आपके लिए 0 और 0 इंफिनिटी, इसको इंफिनिटी बोलते हैं, यानी कि अनडिफाइंड 1 इंफिनिटी। ओके, इस वैल्यूज को अगर हम लोग निकालें तो साइन 0 डिग्री हम लोगों ने अभी राइट एंगल ट्रायंगल की बात किया था स्क्वायर के फॉर्म में। दिस इज a, दिस इज a, दिस इज a√2। ओके, यहां पे देखिए sin 0 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन sin 0 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर a होता है a, जब यहाँ पे ये वैल्यू 0, ये एंगल जब कुछ भी होगा 45, तब इसकी लेंथ कुछ होगी। अगर इस एंगल को हम लोग यहाँ मान लीजिए 45 डिग्री है, इसको मिनिमाइज कर दिया और मिनिमाइज किया और मिनिमाइज किया, मिनिमाइज करते करते एंगल 0 यानी कि इस लाइन पे हम लोग ओवरलैप कर गए। इसका मतलब a की वैल्यू कितना होगी? 0। तो a की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज a√2, वैल्यू कितना आ गई? 0। सो sin 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक, और sin 90 की वैल्यू अगर निकालें, ये वैल्यू स्टैंड, ये घूमते हुए इस तरह से आ जाएगा यहां पे, यानी कि ये लाइन इक्वल टू दिस लाइन इक्वल टू दिस लाइन, दैट इज sin ये लाइन यहाँ पे आई है इसके बराबर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस सेम वैल्यूज हो जाएगी। सेम वैल्यूज होने की वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a/a दैट इज 1। ओके, सिमिलरली इन सारी वैल्यूज को भी हम लोग निकाला जा सकता है। और इंफिनिटी तब आएगा जब किसी चीज की a/0 वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। क्लियर? आइए सारी वैल्यूज को आप नोट करते चलिए, और इस वैल्यूज को हमने सारे रूल से बता दिया कि इसको कैसे करना है। अब हम इसको एक छोटा सा ट्रिक देखते हैं, इस पूरे टेबल को हम लोग याद कैसे करेंगे। उसके बाद हम लोग सम ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स के बारे में बात करेंगे, सम एंड डिफरेंस के बारे में। आइए हम लोग इसको स्टडी करते हैं। और इसको स्टडी से पहले से आई हैव अ रिक्वेस्ट टू यू, सब्सक्राइब माय चैनल
इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और आपको नए नए इसके वीडियोस जो भी अपलोड होंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटने ना पाए। इसलिए आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लर्न अगेन। Okay, suppose this is my finger. Okay, this is one finger. This is another finger. This is middle finger. This is there, and this is toe. This is that. This is the toe. Okay, this is portion. अगर इस एंगल को हम लोग मान लिया 0 डिग्री, इसको मान लिया 30 डिग्री, इसको मान लिया जाए 45 डिग्री, एंड दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के बेस से भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इस तरह से वैल्यूज को देखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज यूज फॉर साइन थीटा एंड क्लॉकवाइज यूज फॉर कॉस थीटा। ओके, एंगल वैल्यूज इक्वल टू, वैल्यूज अगर हम इसकी बात करेंगे तो वैल्यूज इक्वल टू रूट फिंगर डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग देखेंगे फिंगर डिवाइडेड बाय 2। कैसे निकालेंगे इस वैल्यू को? अगर हम लोग वैल्यू बात करते हैं साइन 0 की, साइन 0 की वैल्यू निकालना है, तो साइन 0 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि राइट इस साइड हम लोग मूव करेंगे। देखिए एरो साइन थीटा के लिए इस साइड आ रहा है, मींस इस साइड मूव करेंगे। तो साइन थीटा के राइट में एंटी क्लॉकवाइज में कितने फिंगर है? नो फिंगर, दैट इज 0 बाई रूट 2, दैट इज 0। ओके, तो साइन 0 की वैल्यू 0। सिमिलरली अगर हम लोग साइन 30 डिग्री की बात करें, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री यहाँ पे इसके बाद कितने फिंगर है? 1 फिंगर है, ये वाली फिंगर। तो दैट इज रूट 1 बाई 2, रूट 1 का 1 आ जाएगा, 1 बाई 2, दैट इज साइन 30 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। सिमिलरली साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालना है, सॉरी 45, साइन 45 की डिग्री की वैल्यू निकालना है। तो आफ्टर 45 कितने फिंगर है? 1 2, दैट इज रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करेंगे 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2। सिमिलरली साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितने फिंगर है? 60 का 1 2 3, दैट इज रूट 3 बाय 2। एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री कितनी फिंगर है? 1 2 3 4, दैट इज रूट 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 बाय 2, दैट इज 1। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई। इसी तरह से सिमिलरली हम लोग कास की भी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। कास की वैल्यूज को भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? सिमिलरली इसी फार्मूले को यूज करके cos 0 is equal to एंटी क्लॉकवाइज कितनी फिंगर है? 1 2 3 4, दैट इज रूट 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2 बाय 2 इज इक्वल टू 1। cos 0, cos 0 की वैल्यू 1। सिमिलरली cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 2 3, दैट इज रूट 3 बाय 2। ओके, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 45, 2 फिंगर इन राइट। ओके, 1 2, दैट इज रूट 2 बाई 2। सॉल्व करेंगे रूट 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, दैट इज रूट 2 कैंसिल, 1 अपॉन रूट 2, दैट इज cos 45। एंड cos 60 इज इक्वल टू, cos 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट? 1 बाई 2। देखिए कैसे, cos 60 डिग्री कितने एंगल है? 1 फिंगर, तो रूट 1 बाई 2, दैट इज 1 बाई
2 and similarly cos 90 degree is equal to cos 90 degree right side में no finger that is 0 by 2 that is 0 degree। एक तरीका और है, ये इसका क्रॉस ये इसका क्रॉस, दो का पेयर का क्रॉस, ये इसका क्रॉस ये इसका क्रॉस ये इसका क्रॉस और ये इसका क्रॉस, इस तरह से भी हम लोग टेबल की वैल्यूज को फाइंड किया जा सकता है। ओके आइए अब इसको हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने रिक्वेस्ट किया है प्लीज सब्सक्राइब। वैल्यूज फाइंड करते हैं। क्वेश्चन है इवैल्यूएट sin 30 degree sin 60 degree into cos 30 degree minus cos 60 degree into sin 30 degree। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सारे उस टेबल की वैल्यूज अगर हमें याद रहेगा तो हम इसको इजीली कर लेंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो sin 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, √3/2। cos 30 इज इक्वल टू √3/2 माइनस cos 60 डिग्री 1/√2, sin 30 डिग्री 1/√2। इस वैल्यूज को आपको लर्न करना है। √3 into √3 3/4 माइनस 1 into 1 1, 3 into 3 4, दैट इज सिमिलर है, न्यूमरेटर सेम है सॉरी, तो 3 minus 1 divided by 4 that is 2/2 that is 1। इसका आंसर आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 को हम लोग देखते हैं। sin a minus b is equals to a plus b is equal to 1 and cos a minus b equals to √3/2। Find the value of a and b। Find a and b, angle a and angle b। ओके, इसको देखते हैं हम लोग। sin a plus b इज इक्वल टू, साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो sin 90 डिग्री। ओके, sin 90 डिग्री दैट इज 1 cos sin 90 डिग्री। दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन 1। सिमिलरली इसके लिए देखेंगे कि cos a माइनस b इक्वल टू √3/2 दैट इज cos a माइनस b इक्वल टू, cos कितने की वैल्यू है ये 30 डिग्री की, तो cos 30 डिग्री। ओके, नाउ हियर cos 30 डिग्री। सिमिलरली दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2। सॉल्व इक्वेशन 1 and 2। a plus b is equal to 90 degree and a minus b equal to 30 degree, equation 1 and equation 2। On adding ऐड करेंगे इनको तो प्लस माइनस बी भी कैंसिल,
this is 2a equal to 120 degree. The angle A equal to 120 divided by 2, that is angle A equal to 60 degree. Okay. Now in equation 1, A plus B is equal to 90 degree. So angle A is equal to 60 degree plus B equal to 90 degree, that is B equal to 90 minus 60, that is B equal to 30 degree. So angle A is equal to 60 degree and angle B equal to 30 degree. This is the answer. Write down. आइए क्वेश्चन को और हम लोग वेरीफाई करते हैं. राइट अ क्वेश्चन. दिस इज अ ट्राइंगल. If this side is 8, A, B, C. This is a question. Angle is this 8, and if this angle is equal to 60 degree, then find sin 30 degree and cos 60 degree. कैसे करेंगे? दिस इज 8. हम लोग देखेंगे कि ये एंगल दिया हुआ है, एक का बेस BC. अगर ये एंगल है तो ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर, और ये बेस और एंगल दिया हुआ है. कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसका रिलेशन बेस में आता है? और हमें क्योंकि साइन और कॉस पूछा गया है तो इस साइड का कोई खास वैल्यू है नहीं, इसका मतलब नहीं है. हमें जरूरत है सिर्फ हाइपोटेनियस की. तो हम लोग क्या करेंगे? साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री. cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज बेस 8 एंड हाइपोटेनियस AC नहीं मालूम. cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. AC इज इक्वल टू 2 into 8, that is AC equal to 60. Okay. Now question is this: sin 30 and sin 60. तो sin cos 60 की वैल्यू तो हम लोग इजीली मिल गई. cos 60 is equal to base upon hypotenuse. Base upon hypotenuse, that is base 60, base 8 and hypotenuse 60, that is 1/2. Now sin 30. अब हम लोग sin 30 की बात करेंगे तो ये तो 60 डिग्री दिया हुआ है. sin 30 डिग्री में प्रॉब्लम हो रही है. तो प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो यहाँ कितना बचेगा? 30 डिग्री. यानी कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें साइन की वैल्यू निकालना है. तो जब भी हम इस एंगल की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर कितना? परपेंडिकुलर 8 P. परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, ये परपेंडिकुलर, एंड हाइपोटेन्यूज AC that is 16. It is also 1/2. हमने बताया था कि sin 60 क्रॉस होते हैं, जितनी इस वैल्यू इसकी होगी उतनी ही वैल्यू इन दोनों की वैल्यू सेम होगा. टेबल में भी देखिए sin 30 की वैल्यू cos 60 के बराबर है. ओके. नेक्स्ट
आइए अब हम लोग कुछ एक कोऑर्डिनेट की वैल्यूज को पढ़ते हैं। इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू को अगर देखें हम लोग इस तरह से, तो यहाँ पे होता है 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज 270 डिग्री। 90 के रेफरेंस पे है। यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन कॉस थीटा आर पॉजिटिव, जितने भी होते हैं सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। ओके, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे सिर्फ दो पॉजिटिव होता है, कौन कौन सा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे जो बचे वो क्या है, निगेटिव होता है। ओके, यहाँ पे आपका tan थीटा एंड cot थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी अदर निगेटिव होते हैं। और यहाँ पे cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। ओके, अब इस वैल्यूज को हमें निकालना कैसे, दो वैल्यूज के डिफरेंस अगर हमें निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा। सपोज हम लोग कहा जाए कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग इसको कहेंगे साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि ये 90 है, इससे कुछ माइनस हो रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर 90 से समथिंग प्लस करेंगे, कुछ भी थोड़ा सा पॉइंट कुछ भी प्लस करेंगे तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। दिस इज हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कुछ भी माइनस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से 180 से अगर कुछ भी माइनस करते हैं तो इस क्वाड्रेंट पे आएगा 180 माइनस थीटा, दिस इज 180 प्लस थीटा, दिस इज 180 माइनस थीटा, दिस इज 180 सॉरी 90, दिस इज 90 प्लस थीटा। ओके, सिमिलरली in fourth quadrant 270 plus theta, in third quadrant 270 minus theta। इस तरह से अगर इसे हम लोग यहाँ पे अब देख रहे थे एक एग्जाम्पल को, तो साइन 90 माइनस थीटा, इस वैल्यूज को अगर हम यूज करना है तो इसका आ जाता है वर्टिकल लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाती है, यानी कि वर्टिकल लाइन पे, इस लाइन पे यानी कि 90 और 270 पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाएगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विल चेंज। यहां पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज, यानी कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे यानी कि यहाँ पे कंप्लीट होने में 360 डिग्री और स्टार्टिंग में 0 डिग्री। वर्टिकल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे यानी कि 180 और 360 डिग्री पे इसकी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल नॉट चेंज। कैसे चेंज होगा, क्या नहीं चेंज होगा, अभी हम एग्जांपल से देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, हमने कहा कि ये चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है, किस में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव होता है तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव ही बना रहेगा और थीटा इस तरह से आ जाएगा। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू के बराबर होता है। ओके, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग अगर बात करें कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा भी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव और थीटा की यहाँ पे थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें कॉस 90 प्लस थीटा,
cos 90 प्लस थीटा मींस प्लस थीटा कहां पे जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे cos की वैल्यू कैसी है नेगेटिव वैल्यू होती है क्योंकि sin थीटा और cosec थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी जो बचेंगे वो सारे नेगेटिव है। तो cos थीटा आपका कैसा होगा नेगेटिव होगा और sin cos थीटा चेंज हो जाएगा sin थीटा में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस sin थीटा। तो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि हम लोग देखेंगे sin थीटा को हम लोग चेंज कर देंगे किसमें cos थीटा में, यानी कि sin थीटा चेंज इनटू cos थीटा एंड cos थीटा चेंज इनटू sin थीटा। सिमिलरली tan थीटा को हम लोग चेंज कर लेंगे cot थीटा में, tan थीटा को cot थीटा में और cot थीटा को tan थीटा में, एंड sec थीटा अगर है sec थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। cosec थीटा sec को cosec में चेंज करेंगे और cosec को sec थीटा में चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम लोग इस तरह से यूज किया जाए कि sin 180 माइनस थीटा, क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी sin 80 1 माइनस थीटा। हमने बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो है वो चेंज नहीं होता है, यानी कि sin थीटा का sin थीटा ही रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin 90 माइनस थीटा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पे sin कैसा है पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग देखें cos 180 प्लस थीटा अगर यूज करें तो क्या हो जाएगा cos थीटा की 180 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो cos का cos ही हो जाएगा cos थीटा, एंड cos कहां पे जाएगा 180 प्लस थीटा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ cos नेगेटिव है, तो दिस इज द माइनस cos थीटा। ओके, तो ये थी हम लोगों की कैसी वैल्यू। इसी तरह से sin थीटा cos थीटा tan sec cot जितने भी है सभी का हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट एक और दिखता है, कभी कभी ऐसा आ जाता है ओनली sin माइनस थीटा लिख के आ जाता है, तो इसका मतलब है sin माइनस थीटा मींस का मतलब हो जाता है sin 360 माइनस थीटा। ओनली माइनस थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब है 360 माइनस थीटा। तो अगर इस तरह की वैल्यूज को हम लोग यूज किया जाए माइनस sin 360 माइनस थीटा, दैट इज 360 माइनस थीटा यहाँ पे आएगा, इसमें आ जाएगा 360 माइनस थीटा यहाँ पे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा है नेगेटिव है, तो यह जाएगा आपका नेगेटिव, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो साइन का साइन रहेगा माइनस साइन थीटा, ये वैल्यूज आ जाएगी। ओके, एग्जांपल साइन 90 माइनस 30, साइन 90 माइनस 30, इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 30 दैट इज cos 30। ओके, तो cos 90 माइनस 30 इसकी वैल्यू को अगर हम देखें तो ये है sin 60, तो sin 60 और cos 30 ये दो वैल्यूज आ रहे हैं, इन दोनों वैल्यू की वैल्यूज इक्वल होती है। हम लोगों ने टेबल में भी देखा है sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और cos 30 की भी वैल्यू √3/2। इससे ये प्रूफ हो गया, ये जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ये sin 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसी तरह से सारे को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। और आज इतना ही करते हैं हम लोग, यहीं पे क्लास को स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और इसके आगे जो भी टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आप लोग उसका फायदा उठा पाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।